जब से सृष्टि हुई है तब से ही जीव काल के जाल में फंसे हुए हैं। 3 लोक 14 भुवन में सारी आत्मा जितने हैं सभी काल ग्रास में है और काल का कर्तव्य है, काल का स्वभाव है जीव को भोजन करना। सभी जीव उनके आहार हैं। और बातें तो बहुत हैं, उन बातों पर मैं नहीं जाता। अभी जो मूल बातें हैं, कोई संसार में प्राणी ऐसे नहीं है जिस पर कि काल खड़ा नहीं है। काल सभी की चोटी को पकड़े हुए है और उस तरह पकड़े हैं जैसे बिल्ली चूहे के बिल के सामने खड़ी होकर इंतजार करती है कि कब चूहा निकले मैं कट कर जाऊं। उसी तरह से सभी जीव के सिर पर काल खड़े हैं। इन काल की दशा को देखकर सद्गुरु दयाल पुरुष आए इस संसार में। दयाल पुरुष और काल पुरुष, इन बातों को थोड़ा समझा जाए। काल पुरुष और दयाल पुरुष। दयाल हमेशा दया के रूप है। परमात्मा का स्वरूप ही दया है। दया के अनंत महासागर है और संपूर्ण सृष्टि, अनंत ब्रह्मांड उन्हीं की गोद में है और सबको देखते हैं। वह नहीं चाहते कि हमारे जीवात्मा हमसे बिछड़ जाए, अपितु संसार में जो आत्मा काल के अधीन हो गए हैं, इसमें जीव का ही दोष है। काल निरंजन, जिसे आप अलख निरंजन कहते हैं, जिसे आप निराकार ब्रह्म कहते हैं, वही तो काल है। उसी काल ने ब्रह्मा विष्णु शिव त्रिदेव को जन्म दिया आदि शक्ति के द्वारा। जब तक यह बेहोश, तब तक इसे बेहोश रखा गया जब तक इसकी अवस्था जुआ नहीं हुई। और काल का आदेश था कि देखो आद्या, जब मैं आदेश दूंगा तो इसे होश में लाना, तब सृष्टि रचना होगी, संसार बनेगा और जीव जो है यह हमारा भोजन है। उन्होंने इन तीनों त्रिदेव को जन्म देकर वह निराकार हो गए। उन्होंने कहा कि अब तुम ही हो, लेकिन मेरा पता मत बताना। यह पूछेंगे पर मेरा पता मत बताना। क्यों? कि मैं अब से गुप्त हो रहा हूं और मेरी अवस्था जो है सभी जीवात्माओं के साथ होगी। कैसे होगी? मन के रूप में। सभी जीवात्माओं के साथ मन जो है वह काल निरंजन है। कहा कि मैं रहूंगा, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि हमारे द्वारा है। हमें 21 ब्रह्मांड का साम्राज्य मिला है सत्पुरुष से। उन्होंने तपस्या की थी तो उन्हें सत्पुरुष से वरदान मिला, जाओ मैं तुझे 21 ब्रह्मांड का राज्य देता हूं, राज्य देता हूं। लेकिन
उसने कहा कि प्रभु, हमें किस ब्रह्मांड का राजा बनाते हैं तो मैं किस पर राज करूंगा? मरुभूमि पर? 21 ब्रह्मांड में कौन होगा जिस पर मुझे मेरा राज चलेगा? तो मुझे तो जीवात्माएं चाहिए, वहां तो कुछ है नहीं। सारी जीवात्मा तो आपके गोद में है, सभी आपके अमृतानंद में निमग्न है, मस्त है। तो कहा, मैं तो अपनी आत्माओं को मैं जुदा नहीं कर सकता, इसके लिए तुम सोचो। तो निरंजन ने कठोर तपस्या की। तपस्या करते 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 इतना तपस्या किया शून्य में कि सम्मोहन शक्ति प्रकट हो गई और सारी जीवात्माओं को यही सम्मोहित करने लगा। इसकी चेतना इसकी ओर हुई। तब उसमें से कहा गया कि कौन हमारे साथ जाएंगे। उसमें से एक आत्मा ने कहा कि मैं आपके साथ जाऊंगा। तो सम्मोहन के प्रभाव से तो सबके अंदर ही भाव उठ गया था कि मैं भी जाऊंगा, लेकिन कोई आगे वाला होना चाहिए। तो उसी को आदि शक्ति, प्रकृति रूप में जो संपूर्ण प्रकृति है, वही तो आदि शक्ति है, वही तैयार हो। तो सत्पुरुष ने कहा कि निरंजन, तुम अपने लोक को जाओ, मैं इसी में संपूर्ण आत्माओं को जो जो जाना चाहें उसे मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा। तो जो जो आत्माएं हुई और उनके साथ आई, आज्ञा के साथ। तो सत्पुरुष ने कहा कि देखो, सृष्टि में जो दुख है वह दुख विषय है, विषय दुख है। इसलिए निरंजन को प्रस्ताव रखना, शब्द से सृष्टि करे, शब्द से सृष्टि करे। तो निरंजन से आदि शक्ति ने कहा कि देखो निरंजन, तुम्हें भी सत्पुरुष, तुम भी सत्पुरुष से आए हो और मैं भी सत्पुरुष से आया हूं। मैं तुम्हें, उनका आदेश है कि शब्द से सृष्टि हो, जिससे जीवात्माओं को कष्ट नहीं होगा। तो तुम जितना कहो, जितनी आत्माओं को कहो, मैं तुझे शरीर धारण करवा दूंगी, लेकिन विषय नहीं। तो निरंजन ने कहा कि अब क्या है, 21 ब्रह्मांड का मैं मालिक हूं, यहां मेरा राज्य है, यहां तुम्हारा राज नहीं चलेगा। मैं जो कहूंगा वही तुम करोगी। तो उसने सृष्टि बनाया, उसने वह मार्ग बनाया विषय का, और उसने जब स्थिति बिगड़ गई तो आदि शक्ति ने प्रार्थना किया, तो योग संतान के रूप में वो प्रकट हुए सत्पुरुष, और आदि शक्ति उसके पीछे हो गई। उसने कहा कि रक्षा करो, त्राहिमाम, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। तो सत्पुरुष ने कहा कि जाओ निरंजन, तुम आखिर नालायक ही हो गए, जाओ, तुम जीव भक्षण ही करना तुम्हारे लिए उत्तम था। 1 लाख जीव को 1.25 लाख पैदा करोगे और 1 लाख जीव को तुम खा जाओगे, लेकिन उसमें से जो 1.25 लाख में 1 लाख को ही तो खाओगे, और जो बचेगा उसमें से ज्ञान का अंकुश फूटेगा और वो आत्माएं हमारी होगी, हमारे पास आएंगे। तो ज्ञान मार्ग का प्रगटीकरण हुआ, और सत्पुरुष ने वह संकल्प, उसके संकल्प को यह करने के लिए, समाप्त करने के लिए जो है वह
अपने से ज्ञान स्वरूप से, ज्ञान पक्ष से ज्ञानी जी को भेजा। परमात्मा का दो स्वरूप है, ज्ञान, परम ज्ञान स्वरूप और परम आनंद स्वरूप। बिना ज्ञान का आनंद का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि शरीर के किसी एक ज्ञानेंद्रिय में कोई बीमारी हो जाए तो ज्ञानेंद्रिय का ज्ञान ही चला जाता है। तो जब प्रकृति में ज्ञानेंद्रियों का एक ज्ञान लुप्त हो जाने से उसका पता नहीं लगता, नासिका में नकड़ा हो जाए, पॉलिपस हो जाए, तो सुगंध दुर्गंध का निर्णय करना बंद हो जाता है। उसी तरह से तो वह परम ज्ञान स्वरूप से परमानंद का अनुभव होता है, तो वह परम ज्ञान स्वरूप से सतपुरुष परमात्मा जो है वह ज्ञानी जी के नाम से आते हैं। वही ज्ञानी जी के नाम से आते हैं चारों युगों में। सदगुरु कबीर सत शुक्रदेव के रूप में सतयुग में आते हैं, त्रेता में गुरु मुनिंद्र देव के नाम से आते हैं, द्वापर में संत करुणामय के नाम से आते हैं, और कलयुग में कबीर के नाम से, संत कबीर के नाम से आते हैं। चारों युग जग प्रगटिया नित्य अनादि गुरुदेव, ब्रह्म विद्या गुरु आदि है अनुरागी पद से। संत ने कहा कि चारों युग में वह प्रकट होते हैं, वह किसी को मारते नहीं है, किसी को जिलाते नहीं है, पक्षा पक्षी का काम नहीं करते हैं, वह सबके हित की बात करते हैं। आप देख लें, भगवान राम हुए, कृष्ण हुए, 10 अवतार लिए, ये किसी को मारे हैं, किसी को जिलाए हैं और अपने भी भोग भोगे। इतिहास तो साक्षी है। ये कौन है? काल के दूत हैं, काल भगवान के दूत हैं और काल स्वरूप है। लेकिन सद्गुरु जो सत्पुरुष के रूप में आते हैं तो वह स्वयं परमात्मा संसार के प्राणियों के हित के लिए आते हैं, और वह कभी धनुष्मान नहीं उठाते, कभी नहीं किसी को मारते हैं, वह निष्पक्ष होकर के। तो कबीर साहब जो आए तो देखिए उनको बावन कसनी दी, फिर भी उन्होंने किसी को नहीं कुछ कहा। और जब शेख तकी ने बावन कसनी दिलवाई सिकंदर लोधी राजा से, तो शेख तकी की बेटी जब मर करके 7 दिन कब्र में गड़ी रही, तब जाकर के उसका अहंकार टूटा और सदगुरु के शरण में आकर के बंदगी करने लगे कि अब मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत दुख दिया आपको, मेरी बेटी को बचा लो। साहेब आए तो कब्र खुदवाया और कहा कि कबीर की, अरे कहा उन्होंने कि शेख तकी की बेटी कब्र से बाहर आ जा, नहीं आई। कहा शेख तकी जी आपकी बेटी तो आती नहीं आपके नाम से, अच्छा देखो मैं अपने नाम से बुलाता हूं। कबीर की बेटी बाहर आ जा, बाहर आ गई और जैसे दंडवत बंदगी करने लगी तो कबीर साहब वो शेख तकी दौड़ के आई, हाँ मेरी बेटी जान। तो कहा आप वहीं रुक जाओ, मैं आपकी बेटी नहीं, आप पीर कहलाते हो, आपने तो मुझे कब्र में डाल दिया, जो कब्र से निकाला वही तो मेरा पिता परमात्मा इष्ट सदगुरु गुरु सब है। कबीर साहब की वह चेली कमाली तो पुत्री ही हो गई, शिष्य को भी सुत कहा जाता है। कबीर साहब ने वहां जो दिया है दोष क्या है, ते सुत मान हमारी सेवा, तो कह राज देव हो देवा, अगम दुर्गम गण देव छुड़ाई, और वो बात सुनो कछुआई। कहा साहब ने, और वो बात सुनो कछुआई। वहां लिखा है ते सुत मान हमारी सेवा, तो कहो राज देव हो देवा, अगम दुर्गम गण देव छुड़ाई, और वो बात सुनो कछुआई। इस प्रकार से उन्होंने घोष किया कि अगम और दुर्गम दोनों का गढ़ छुड़ा दूंगा, प्रकृति का काल का जो तुम पर शासन है वह मिटा दूंगा, इसलिए तुम हमारी बात को मानो। संसार को सुत कहा, सुत माने पुत्र होता है, तो संसार उनके बच्चे हैं, उनसे उन्होंने हित के लिए कहा
तो शेख तकी को फिर भी क्षमा कर दिए साहब। साहब ने कहा, जब शरण में चले गए तो साहब ने कहा, देखो शेख तकी, आप तो पीर कहलाते हो, आप 52 प्रकार की मौत की सजा दी मुझे जांचने के लिए, या ईर्ष्या में ही। मैं तो बादशाह सिकंदर का पीर हूं, गुरु हूं। ये गुरु कहां से आ गया? ये अपनी चमत्कार सिद्धियां दिखला करके मेरे बादशाह को मोहित कर लिया है। इसलिए तुमने मुझे षड्यंत्र रच करके और 52 प्रकार की मौत की सजा दी। जाओ, मैं तुझे क्षमा करता हूं, तब तुझे ज्ञान दूंगा, आत्म साक्षात्कार, अध्यात्म साक्षात्कार कराऊंगा, जब तुम 52 हाथ की दूरी से 52 बार घुटने टेक कर मेरे शरण में आ जाओ, तुम्हारा सब क्षमा कर दूंगा। 52 हाथ की दूरी पर जाकर के शेख तकी और 52 बार घुटने टेक करके बंदगी करते हुए उनके शरण आ गए, क्षमा कर दिया। देखिए साहब का दर्शन क्या है। साहब के कमाल साहब शिष्य हुए थे, मुर्दा को जिंदा किए थे। वो भी सिकंदर ने कहा था कमाल हो गया, तो कहा इसका नाम कमाल ही रहेगा। काशी में वह बहुत ज्ञानी निकले, जो ज्ञान प्राप्त हो गया, उनकी साधना बहुत प्रखर थी। तो कभी साहब ने उन्हें आजमगढ़ भेजा प्रचार करने के लिए, जाओ प्रचार करो, जीवों का कल्याण करो। जब आजमगढ़ गए, इतना ही करके अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। अब आरती शांति पाठ बैठे बैठे कर लें, उसके बाद